हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कमलेश। आप देख रहे हैं स्टडी मटेरियल ए टू जेड। दोस्तों, हमने जो मुहिम चालू की थी आपके ग्रुप सी को लेकर, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसी को लेकर आज दोस्तों मैं आ चुका हूं। हालांकि दोस्तों आज जो आपकी जो क्लास है वो लेट हो चुकी है, लेकिन एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर एक कैंडिडेट तक सेशन जो हो पहुंच सके। क्योंकि जो टाइमिंग आपको 5 बजे का दिया गया था, उससे जो टाइमिंग दोस्तों थोड़ा सा लेट हो चुका है, क्योंकि पीडीएफ जो अरेंजमेंट नहीं हो पा रही थी, जो कि दोस्तों आपकी फाइनली जो टाइम लग गया, तो टाइम पे इसलिए जो चीज़ें दोस्तों आपको नहीं मिल रही थी। तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि आपका जो टाइमिंग दिया गया है उसी पे आपको क्लास जो मिल जाए। तो एक बार सेशन को दोस्तों शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आप जो कंप्लीट जो आपका पेपर आता है जो ग्रुप सी का, उस पे अगर आप दोस्तों काम करना चाहते हैं, उसमें जो आपको पेपर जो ग्रुप सी का आता है उस पेपर को आप टेलीग्राम से लगा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपका 10 नंबर टेस्ट सीरीज़ दोस्तों जारी कर दिया गया है, और ये टेस्ट सीरीज़ आपको ओनली आपको टेलीग्राम पे ही मिलता है। तो आप जाकर उसको ज़रूर लगाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं सभी सब्जेक्ट के। बट यहाँ पे दोस्तों आज हम बात करेंगे आपकी रीजनिंग और मैथ को लेकर आया हूँ मैं, साथ साथ मिक्सिंग कर दूंगा जब आपका एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ जाएगा। आज हम रीजनिंग और मैथ को करेंगे। जीके की क्लास दोस्तों आपकी मॉर्निंग को 11 बजे जो कि मैंने करवा दी थी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बेनिफिट होने वाला है, तो एक बार सेशन को शेयर कीजिए ताकि हर एक कैंडिडेट जुड़ सके। तो चलिए गाइज वीडियो को यहाँ पे दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपके स्क्रीन पे सवाल आपके आ गएंगे, और आप जो पेन और कॉपी लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि बेनिफिट तभी होगा। मैंने देखा था क्लास, लेकिन मेरा आज भी मन नहीं है कि क्योंकि मैं पढ़ा पाऊँ, क्योंकि किसी कैंडिडेट ने क्लास को पूरी देखा ही नहीं, बस ओनली 1-2 मिनट देखा बस छोड़ दिया। तो अगर आप ऐसा करोगे तो दोस्तों आपको नुकसान होगा, और मैं तो बस आपको सिर्फ आपकी डिमांड थी इसलिए क्लास लेकर आया हूँ। तो थोड़ा सा सोचिए, और मैं भाई क्लास बंद भी कर सकता हूँ अगर आपका रिस्पॉन्स अगर आप देखते ही नहीं हो तो यहाँ पे दोस्तों आपके स्क्रीन पे पहला सवाल आपके सामने मेंशन किया गया है, तो आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा। यदि एक घन का टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तब उसका घन का आयतन क्या होगा। तो इसके लिए हमें घन के आयतन के लिए सीधा सा मतलब है कि हमें क्या चाहिए भाई, अगर हमें क्यूब का अगर आयतन निकालना है तो हमें उसकी साइड चाहिए। तो साइड कहाँ से आ जाएगी, टोटल एरिया दे रखा है, तो यहाँ से आ जाएगा 6 स्क्वायर 1176। कितने टाइम जाएगा ये यहाँ से जाएगा दोस्तों 6, और ये आ जाएगा 196। उसके बाद यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है, ये 14 का है। तो आपको किसका 14 का क्यूब निकालना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1700। यहाँ पे 4 और यहाँ पे देखिए 1700, यहाँ से 2744 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपको जो कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर किनारों के 3 ठोस लोहे के घन को एक नया घन बनाने के लिए एक साथ पिघलाया जाता है। पिघली हुई जो सामग्री जो उससे जो हो 62 सेंटीमीटर अनुचित हैंडलिंग के कारण खराब हो जाता है। नवगठित जो घन है उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, पूरी सतह का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जो कैसे निकालेंगे, तो घन का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको भाई सीधी सी बात है कि नीड होगी किसकी, साइड की। तो आप जो इंग्लिश वाली कैंडिडेट भी इसको पढ़ सकते हैं। मैं भाई एक लैंग्वेज में ही क्वेश्चन पढ़ूंगा, तभी जो पेपर जो जल्दी सोल्व होगा। 3 solid iron cubes of age 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर मेटल्ड टुगेदर टू मेक ए न्यू क्यूब। 62 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मेटल्ड मटेरियल इज लॉस्ट ड्यू टू इम्पोयर हैंडलिंग। इनके कारण जो इसके कारण द एरिया आपको जो इतना, और आपको जो टोटल सरफेस एरिया वो निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, और इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। तो एक साइड है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से जो हमारा जो घन बनेगा उसका क्या, एक तो 4 क्यूब आयतन का बनेगा, और 5 क्यूब का बनेगा, और यहाँ से बनेगा कितने का, 6 क्यूब का। तो ये कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब कितना होता है भाई, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 16, यहाँ से 64, और ये आ जाएगा 125 216। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7, देखिए 216, 6 5 11 11 4 15, 6 5 11 11 5 15। यहाँ से कितना आ जाएगा 1 2 3 6 3 9। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा 2 और 1 3, एक असल पाई लगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0,
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिख रखा है 6 3 2 4 405, और 405 में से जो मटेरियल आपका वेस्ट हुआ है वो कितना हुआ है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 3, उसके बाद यहाँ से दोस्तों आपका आ जाएगा 4, और यहाँ से आपका आ जाएगा 3। तो यहाँ से आपका जो मटेरियल आपका जो वैलिड बचा है, जो वॉल्यूम है, वो कितना आ गया दोस्तों। तो मैं यहाँ पे इसको ऊपर कर दूँ क्या, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो आपका जो आपने जो नया घन बनाया है उसका जो आयतन आप देख रहे हैं, इसका आयतन आपका जो हो रियल में ये बचा है, क्योंकि कुछ मटेरियल आपका लॉस्ट हो गया था। तो यहाँ से आपकी साइड आ जाएगी कितनी, 7। तो आपको पूछा क्या गया था कि आपको 9 गठित जो घन बनाएंगे, तो 6 × 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और देखिए 49 और 6 9 54, 4 यूनिट डिजिट देख लीजिए, तो इसका एक ही आंसर पॉसिबल। तो सीधा ही आप यूनिट डिजिट से आप निकाल सकते हैं, इसमें भाई टाइम इसीलिए बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका यहाँ पे दे रखा है इफ़ ये इस प्रकार से आपको दिया गया है और यहाँ से आपको ये निकालना है। तो यहाँ से आपको दोस्तों निकालना है ये, तो 6x माइनस, आपको यहाँ अगर सबसे पहले फोकस करना होगा कि ये मटेरियल कैसे आएगा। तो ये मटेरियल किसका क्यूब है, ये 9 का क्यूब कितना होता है, 729। तो यहाँ से क्या, इसको हमें सबसे पहले ये जो नंबर दे रखा है, इस नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, इस नंबर को सबसे पहले हमें इसे बनाना पड़ेगा 9x। तो इसके लिए यहाँ पे आपको 9x बनाने के लिए दोनों तरफ किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 से। तो 3/2 से अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9x माइनस, और यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 2/3x। बोलो ये आ गया, तो यहाँ से आ गया 3/2। अब आप देखिए, आप मटेरियल देखिए, यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा। अब जो आंसर निकाल देते हैं, तो ये इसका आंसर अगर x माइनस 1/x अगर k है, तो आपको पता होना चाहिए कि x³ माइनस 1/x³ क्या होता है, तो k³ प्लस 3k। तो यहाँ से हम निकालते हैं, ये जो मटेरियल आपको दिया है ये निकाल रहे हैं हम। तो ये आ जाएगा, देखिए k³ का मतलब हो गया 27/8 प्लस का चिन्ह, और यहाँ से आएगा 3/2 इंटू 3 भी आएगा, 3k इंटू 3k, और यहाँ से ये मटेरियल भी आएगा, तो 3 3 9 6 ये आएगा, और ये ऊपर दोस्तों यहाँ पे 3 3 9 यानी 6 ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका, तो 3 बार ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 27/8, यहाँ से आ जाएगा 27, और 27 8 कितना होता है, देखिए 8 7 56 यानी 6, और 6 और 7 हम बस इतना ही जोड़ेंगे। ऊपर जो आपका आ रहा है वो मटेरियल में 243, यानी दोस्तों 3 यूनिट डिजिट आपको देखने को मिल रही है, और बस हम इतना ही देखेंगे क्योंकि हमें इसका कोई मतलब नहीं है। 8 आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है, चलो कलर चेंज करते हैं। सुधा ने 80 वस्तु एक समान कीमत पर खरीदी, और उसने कुछ वस्तु 8% लाभ पर, कुछ वस्तु 8% प्रॉफिट पे, और कुछ वस्तु 12% लॉस पे। ओवरऑल वस्तु उसने 6% जो कि दोस्तों यहाँ पे बेची। ओवरऑल उसे प्रॉफिट हुआ 6% का। तो आपसे पूछ रहा है 8% लाभ पर बेची गई वस्तु, हम सीधा डायरेक्ट एलिगेशन लगा देते हैं दोस्तों, और 6 18 ये आ जाएगा, रेशियो 1:9। और आपको ये जो 10 यूनिट की में मान दे रखा है, 10 यूनिट का मान 8 है, तो आपका यही तो 8 टाइम आ जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है 8 वाले का, तो 8 7 यहाँ से 8 9 72, तो 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे 60 kg का एक एलॉय है। एक एलॉय ए में 100 kg मिश्र धातु है, बी में जो हो आपका बी जो एलॉय है उसमें 100 kg है, ए एलॉय में 60 kg है, और इसमें जो ए जो है ए इसमें देखिए ए जो है उसमें आपका सीसा और टिन का रेशियो कितना है 3:2। और यहाँ पे आपका जो टिन और जो कॉपर है, टिन और जो कॉपर है उसका रेशियो है 1:4। तो यहाँ से हमें पहले निकालना पड़ेगा ये जो नंबर है। तो ये देखिए 12 5 60, हमें क्या निकालना है, सिर्फ टिन की ओर फोकस करना है, टिन की मात्रा ही आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे टिन है और ये सीसा और ये टिन, तो ये कितना हो गया भाई 24
और यहाँ से आपका 10 कितना हो गया भाई, ये देखिए 100, यानी ये 5 यूनिट है। इस 5 को 100 के अंदर बांटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 20 बार। तो 20 और ये 20 यहाँ से आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा टोटल भाई, टिन की मात्रा 44 kg टिन की मात्रा आ जाएगी। और भाई आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आपको ये आप रिस्पॉन्स ही नहीं बता रहे कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्या मतलब कुछ भी आप रिप्लाई भी नहीं करते हो। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ए 9 दिनों में 50% पूरा कर सकता है, बी 9 दिनों में उस काम का 25% पूरा कर सकता है। यदि वे अकेले काम करते हैं तो भाई एक चीज़ समझो, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिन में कितना काम करेंगे। आपको यहाँ पर ही लिख दिया कि 9 दिनों में वो 25% करते हैं। अगर 9 दिनों में 25% करते हैं तो आपसे दोस्तों टोटल यहाँ पे देखिए कितनी यूनिट यहाँ पे निकालते हैं। इसका जो ए जो 9 दिनों में 50% करता है तो 18 दिनों में कितना करेगा, 18 दिनों में 100% करेगा। बी जो अगर यहाँ पे करता है कितना 9 दिनों में 25%, तो यहाँ से 36 दिनों में कितना करेगा, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 36, और ये 1 यूनिट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 यूनिट, टोटल 3 यूनिट। तो हमें कितना काम करवाना है, 9 × 3 यानी 27 काम करवाना है हमें। तो 9 अगर 25 में और अगर तो 75% काम जो हो कितने में कर देगा, ये रहा 75%। बस नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सारे कैंडिडेट दोस्तों आपको जो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने भी लग गए होंगे। यदि A अनुपात B 4:7 है, B और C का रेशियो 5:6, C और D 4:3 है, E और D का अनुपात 7:13 है। इसको भाई हम 1 मिनट में कैसे कर सकते हैं एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप इसको लेते हैं तो A और B का रेशियो 4:7, और आपको पता होगा ये कट जाते हैं इससे। अगर नहीं पता है तो भाई पता रखो। बी और सी का रेशियो है 5:6, सी और डी का रेशियो है 4:3, ई और डी का अनुपात, डी और ई का हम डी को काटेंगे ना तो ये आ जाएगा 13:7। तो ये किसका रेशियो है, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात ई। ठीक है, तो B से B कट जाता है, C से C कट जाता है और D से D कट जाता है। तो ये रेशियो आ जाता है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। लेकिन दोस्तों ये ऐसे नहीं होता। यहाँ पे 2 जो टर्म है वो एकदम सही आपकी आएगी, लास्ट टर्म प्लस आपकी जो फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ से देखिए आप यहाँ से काटेंगे तो 2 बार ये कटेगा 3 टाइम्स, और यहाँ देखिए 4 × 5 = 20, 20 दूनी 40 और 13 चौको 52 यानी 520। तो सबसे पहले देख लो कि 520 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी है। उसके बाद देख लो आप दोस्तों यहाँ से, क्योंकि अगर हमें कंफर्म नहीं है तो हम करेंगे 7 × 21, 21 या 63, 63 और 7 742 यानी 441। तो भाई यही इसका आंसर होगा। बस ऐसे ही करना था एग्जाम में। एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 22.5% का प्रॉफिट, 22.5% का मतलब कितना होगा, 20% का मतलब हो गया दोस्तों 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/40। तो ये कितना आ गया 9/40। आपसे पूछा है एक्चुअल प्रॉफिट कितने का होगा। तो भाई एक चीज़ सोचो, प्रॉफिट हो रहा है तो आपको सेलिंग प्राइस जो एसपी जिसे बोलते हो वो हमें मैक्सिमम रखना पड़ता है, लेकिन हमें क्रय मूल्य पर निकालना है। तो भाई कितना हो जाएगा, बटे 31 इंटू 9 इंटू 100। 900 में 31 का भाग दे लेना भाई अच्छे से। तो आप तो इसको कर लीजिएगा, 900 में 31 का भाग आपको देना है। देखिए 31 दूनी 62, 31 93, तो 3 तो नहीं जाएगा। तो आंसर यहाँ पे 9 के आसपास ही आएगा। और ये कितना जाएगा, 31 दूनी 62, यहाँ से 900 यानी ये 62 और ये आ जाएगा 8, और यहाँ से आपका आ जाएगा देखिए 8 - 2 यानी 280। तो ये कितनी बार चला जाएगा, 31 नम्मा करेंगे 9 × 3 = 27। तो भाई यही आ रहा है, बस यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, इसका 20% हिस्सा 25% नुकसान पर बेचा। पूरे लेन देन में 25% हासिल करने के लिए उससे शेष कितने % पर बेचना होगा। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ही हम करते हैं डेविएशन से, और डेविएशन से करेंगे दोस्तों। अगर आपको ये हिस्सा 20% का मतलब होता है 1/5, तो यहाँ से 1
और 4 बचा रिमेनिंग पार्ट कितना 4। तो हमें रिमेनिंग पार्ट पूछा है कि जो रिमेनिंग पार्ट जो बच गया है वो कितने आप जो उसको सेल करेंगे, ताकि प्रॉफिट जो हो आपका ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो कितना हो 25% हो। पहले हमें कितने का 25% का नुकसान यहाँ पे हो गया, तो ओवरऑल प्रॉफिट हमें 25% चाहिए। तो भाई देखिए 25% का यहाँ से नुकसान कर पाया और 25% तो ये कमाएगा ही कमाएगा भाई, प्लस यहाँ पे ये जो 50% का जो नुकसान करेगा ये भरपाई कौन करेगा भाई, ये 4 करेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 से यानी 37.5 आ जाएगा। 25 प्लस यहाँ से आ जाएगा ना 25 प्लस उसके बाद यहाँ से आ जाएगा 4 टाइम्स 1 चौक बच गए 10, 2 चौक 8, 12.5। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है उसके लिए भाई एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा आपको। अगर कंसेप्ट नहीं आता है तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर सकते। तो कंसेप्ट मैं थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि कंसेप्ट अगर नहीं आता है तो भाई ये सवाल हो ही नहीं सकता। कंसेप्ट क्या कहता है इसको सुन लो। जैसे मैंने एक ट्रायंगल लिया ABC मैंने एक ट्रायंगल लिया। इस ट्रायंगल में आपको कोई ये जो आपको दे दिया 2:3, ये दे दिया आपको 4:5। यहाँ पे आपको क्या होता है कि बेसिकली इस ट्रायंगल का एरिया और इस जो आपका जो बड़ा ट्रायंगल है उसका एरिया का आपको रेशियो पता होना चाहिए कि कैसे आता है। डायरेक्टली आपका इस प्रकार से आता है, मैं बता सकता हूँ। डायरेक्टली अगर आप निकालना चाहो तो 2 बटे इन दोनों को सम कर दो 5 प्लस इसका 4 और इसका कर दो यहाँ पे कितना डबल कर दो 9। इस प्रकार से आपका ये सम आपका यहाँ पे आता है। बट दोस्तों ये आता कैसे है, ये आता है आपका साइन रूल से। तो आप साइन रूल से इसको लगाकर निकाल सकते हैं, ये कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों अब क्वेश्चन दे रखा है उसको हम डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन दे रखा है उस पर हम फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। इसी प्रकार के हम 2 क्वेश्चन दोस्तों करने वाले हैं, तो बेसिकली थोड़ा सा ध्यान रखना। 2 क्वेश्चन ऐसे करेंगे हम। बी और बी एफ 1 है तो ये कितना हो गया भाई 3, और ए ई 2 है, ई सी ये ई सी है भाई, कितना हो जाएगा 5 दे रखा है, और बी डी ये 2 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है 3 दे रखा है। यदि इसका एरिया आपको दे रखा है, जो अंदर जो ट्रायंगल है उसका एरिया आपको दे रखा है, तब आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखिए अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि जो हो कैसे निकालते हैं। तो इसको मैं 1 नंबर ट्रायंगल मान लेता हूँ, इसको मैं 2 नंबर ट्रायंगल मान लेता हूँ, इसको मैं 3 नंबर ट्रायंगल मान लेता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि पहले जो ट्रायंगल है और इस जो बड़ा जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं इस ट्रायंगल का एरिया, 1 मिनट भाई ये हट क्यों नहीं रहा, हट गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो ट्रायंगल है इसमें जब हम लगाते हैं 1 नंबर में तो 3:4/4, 2:7, ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 6/28। उसके बाद यहाँ पे आपका दोस्तों आ जाएगा, देखिए इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड होगी बट थोड़ा सा आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 2 और अगर हम इसका एरिया निकालते हैं तो इसको लेकर चलते हैं तो 1/4 ये आ जाएगा 2/5, कितना आ जाएगा भाई 2/20। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 3 और इसका रेशियो निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/5 गुणा 5/7, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 15/35। देखिए भाई इसका कैलकुलेशन बहुत ही बड़ा है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ताकि इसलिए मैं अच्छे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ कि भाई जब एग्ज़ाम में ऐसे इतने हार्ड क्वेश्चन तो आपके नहीं आएंगे, क्योंकि इतना हार्ड भाई क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये तो बेसिकली सही बात है। बट हम अगर हार्ड नहीं करके जाएंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा। तो ये क्या सही है आपका 5/7। चलिए ना, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ABC का क्षेत्रफल, आपको बड़े ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है और इस ट्रायंगल का एरिया दे रखा है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं इसका जो एरिया है इसको हम बराबर करते हैं। यहाँ पे आपको इसको बराबर करना ही होता है, तभी आपका रिजल्ट यहाँ पे आएगा।
तो दोस्तों इसको हम बेसिकली हम जो इसको सरल कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, तो पहला जो है इसका आ जाएगा आपका, कलर भी चेंज कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3/14, ये आ जाएगा 3/14। उसके बाद ये आ जाएगा 1/10 और ये आ जाएगा 3 पंजा 15 और 5 तिये 15 और 7 पंजा 35, 3/7। तो भाई बेसिकली हम इनको 70 बना लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 7, यानी इसका आ रहा है 7 मिनट, ये आ जाएगा 5, यानी पहले का जो है इसका आ जाएगा 15, दूसरे का जो है वो कितना आ जाएगा भाई, दूसरे का आ जाएगा 7 यूनिट, और इसका जो है यहाँ से 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 10 3 30। इसका जो दोस्तों आपको एरिया देखने को मिल जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30 यूनिट। अब हम देखते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे 37 37 10 47 और 47 + 5 52, तो ये दोस्तों 52 यूनिट है। और 70 में से जो 52 यूनिट घटाएंगे, 70 में से 52 घटाएंगे तो यही बचेगा ना, 70 - 52, तो यह आ जाएगा 8 18, और 18 यूनिट का मान दे रखा है 144, तो ये कितना टाइम चला जाएगा, 18 8 144 8। और आपको एरिया निकालना है बड़े ट्रायंगल का, तो ये 8 का भाई 70 टाइम आपका एरिया था बड़े ट्रायंगल का, तो ये आ जाएगा 8 7 56 560, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 560। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में ए बी, यहाँ पे देखिए दिए गए चित्र में आपको ए ई दे रखा है 3 और ये दे रखा है 2। अब तो आप कर ही लोगे ना भाई, 3 ई बी दे रखा है 2 और ए एफ ये दे रखा है 1 और एफ सी ये दे रखा है 5 और यहाँ से बी डी और ये दे रखा है डी सी ये दे रखा है 4, ये दे रखा है 3। बस भाई इसमें कुछ नहीं करना, 1 और 2, और आपको इस चतुर्भुज का और इसका एरिया आपका इसको रेशियो निकालना है। चतुर्भुज ई एफ सी डी और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो यहाँ से आपका निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम कैसे लगाएंगे, मैंने कंसेप्ट बता रखा है। 1 इसको लिखेंगे 3, इनको दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे करेंगे 1 और इसका लिखेंगे 6, तो ये 2 टाइम्स कटेगा, तो ये आ जाएगा 1/10। नेक्स्ट हम 2 नंबर में लगाएंगे भाई, इसी प्रकार से 2 नंबर में ही लगाएंगे, तो 2/5। देखिए हम पहले ये लिख रहे हैं, फिर इन दोनों को जोड़ कर लिख रहे हैं भाई। अगर कंसेप्ट अगर पता है तो भाई 4 यहाँ से आएगा कितना, 7, यहाँ 4 है, इन दोनों का सम करेंगे, 4 दूनी 7, आपको समझ में तो आ रहा ही होगा। उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 35। तो बेसिकली हम 70 बना लेते हैं भाई, 70 ही बनेगा ये भी, तो ये आ जाएगा 7 टाइम्स 70 बन जाएगा, ताकि ये जो आपका एरिया है ये कॉमन है, इसलिए हम बना रहे हैं भाई, इसलिए इसको कॉमन रेशियो बराबर करना आपको पता नहीं है क्या, रेशियो बराबर किया जाता है। तो ये 28 और 7, 28 और 7 कितना हो गया भाई, 35, 28 और 7 35, और ये जो 35 उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया था भाई, 70, और आपसे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा गया था। सॉरी भाई, ये देखिए ये जो है वो आपका 8 है, 2 × 2 8 है, ये 8 × 2 16 और 16 और 7 23, और 23 में से 70 निकालेंगे तो ये बच जाएगा भाई इस बड़े जो क्वाड्रिलेटरल जो है चतुर्भुज है उसका एरिया, और बड़े जो त्रिभुज का एरिया हम 70 निकाल चुके हैं, इसका रेशियो ये आ जाएगा। तो ये बेसिकली थोड़ी सी दोस्तों यहाँ पे गलती हो गई थी, इस कारण जो ये आपका आंसर मैच नहीं कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग से है, गणितीय चिन्हों का सही संयोजन से आपको हम इसमें तो अब क्या करोगे भाई, इसमें तो हमेशा ये होता है कि सोल्व ही करना होता है। तो हम लगाते हैं पहले भाई 24 × 11 × 12, 24 × 12 -35 -35, 24 × 12 +35 +35, ये प्लस का चिन्ह -24, यहाँ पे लगा प्लस गुणा का चिन्ह, और ये प्लस का चिन्ह लगा, इसके बाद माइनस का चिन्ह, -24/6 बराबर 319 आना चाहिए। देखते हैं आते हैं नहीं आते भाई। 6 4 बार चला गया, ये 31, और यहाँ से 4 दूनी 6, सॉरी 4 दूनी 8, 8 + 1 9 दोस्तों आ तो रहा है। यहाँ पे करते हैं फिर 12 चौकी 48 और 12 दूनी 24, 24 और 4 28, 9 8 3 11, 319 भाई आ गया, पहला ही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो उस संख्या है, वह संख्या कौन सी है? तो आपसे दोस्तों ये पूछा गया है कि उस संख्या के 25% का मतलब 1/4 और उस संख्या से 200% मोर, 200%, ओहो सॉरी, ये x/4, 200% मोर का मतलब 300, 300/100 मतलब 3, ये 4x, x से x कट जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा भाई? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष मूल्य में 10%, अगर दोस्तों अगर आपका कंटिन्यूटी हो रही है तो यहाँ पे देखिए सक्सेसिव लग जाएगा। सक्सेसिव क्या होगा? 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9। अभी कितना है ओरिजिनल प्राइस? ओरिजिनल आपसे पूछा गया है 729 दे रखा है आपको। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य, तो वर्तमान मूल्य 729, तो 1 यूनिट का मान 1, और आपसे पूछा क्या है 3 वर्ष पहले वही ये था, यानी 1000, तो 1000 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए देव ने कहा, भाई ये गर्ल्स है, ये गर्ल्स, यहाँ पे बोल रहा है ये मेरी पत्नी, देखिए ये मेरी पत्नी, इसी की पत्नी, पत्नी की बहन, पत्नी की बहन, बहन की माँ, बहन की माँ, इसकी क्या हो गई भाई? सास, ऊपर चली गई। उसके बाद क्या करा है? इकलौते बेटे, इकलौता बेटा हो गया भाई, इसका क्या हो गया? साला। इकलौते बेटे की पुत्री कौन है? ये है इकलौते बेटे की पुत्री, ये है। उस लड़की के दादा का देव की पत्नी से क्या संबंध है? लड़की के दादा, एक समझिए आप, इसकी पुत्री है। लड़की के दादा मतलब आप खुद देखेंगे ससुर जी हो जाएंगे, और उसकी पत्नी, देव की पत्नी भाई बेटी हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में सी वॉज वर्किंग को 592 लिखा जाता है, आई वॉज कर्स 267 लिखा जाता है, सी कर्सिंग ऑफ ये लिखा जाता है। उस कूट भाषा में सी को क्या लिखा जाएगा? तो भाई पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी इस सवाल में। देखिए वोज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वोज का कोड और वोज का कोड यहाँ पे देख रहे हैं 2, वोज का कोड कितना आ गया? 2, वोज का कोड 2 आ गया। उसके बाद यहाँ पे सी देख रहे हो, यहाँ पर भी सी देख रहे हो, और यहाँ पे कॉमन देख रहे हो क्या? यहाँ पर भी नो, यहाँ पर भी नो, नो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए तो दिए गए सब तार्किक और विनाशपूर्वक करता है। तो सबसे पहले क्या होती है? सबसे पहले होती है कोशिका, कोशिका के बाद होता है उत्तक, उत्तक के बाद होते हैं अंग, अंग के बाद होता है अंग, अंग के बाद होता है अंगतंत्र, अंगतंत्र के बाद बनता है मानव का शरीर। बस खत्म। तो ये कितना हो जाएगा? 2, 1, 3, 5, 4, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मित्र आपके एक सर्कल के अंदर हैं और कह क्या रहे हैं? क्रमशः बैठे हुए हैं, क्रमशः बैठे हुए हैं। 8 व्यक्ति हैं, 8 सर्कल के व्यक्ति, देखिए भाई 8 सर्कल के अंदर बैठे हुए हैं। एक गोल मेज पे दक्षिणावर्त बैठे हुए हैं। यदि डी का मुंह दक्षिण पश्चिम है, अगर भाई डी का मुंह दक्षिण पश्चिम है, तो ये देखिए क्रम से बैठे हैं, तो यहाँ सी बैठेगा, यहाँ बी बैठेगा, और यहाँ कौन बैठेगा? ए बैठेगा। एच, अच्छा इसके बाद क्या आएगा? ई, इसके बाद एफ, और इसके बाद जी, और इसके बाद एच। एच के दाईं ओर थर्ड नंबर पे कौन है? तो 1 2 3 ई बैठा है भाई, खत्म सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नारेख में पंचभुज, ये जो आप पंचभुज देख रहे हैं ये आपका आर्टिकेट को डिनोट करता है। उसके बाद वर्त, जो सर्कल आप देख रहे हैं वो सुबह मॉर्निंग को जो टहलने का जो टाइम है उसको डिनोट करता है। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं? डिप्लोमा धारक, ये जो हो आपका डिप्लोमा धारक को डिनोट करता है। यदि दी गई संख्या में उस वर्ग के व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है कि कितना डिप्लोमा धारक ऐसे हैं जो कि दोस्तों डिप्लोमा धारक शामिल हैं। सुबह टहलने वाले यानी ये भी शामिल हैं, लेकिन ये जो आपका इस वाले वो जो अंडर आते हैं वो सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उसी प्रकार से संबंधित है। देखिए भाई रीजनिंग सभी को आती होगी, मैं तो मानता हूँ, लेकिन मैंने बेसिकली इसलिए ले लिए कि आपका अच्छे से हो जाए। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, देखिए अगर आप गौर से देख रहे हो तो सेम टू सेम वर्ड लिख रखा है, और इसके लिए हम सहारा किसका लेते हैं? डायरेक्टली ऑप्शन का सहारा लेते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, अब दिख रहा होगा सभी को भाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए जेड की पोजीशन 3 नंबर पे है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एम, और एम की पोजीशन हमें 3 नंबर पे कहाँ दिख रही है? यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और यस इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन दोस्तों जब एग्ज़ाम में अगर हम अचानक देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई
थोड़ा सा मतलब स्ट्रिक्ट लगता है, लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन बिल्कुल ईजी सा है। देखिए क्या कर रहा है, यहाँ से देखिए ये जो है आपका यहाँ आ रहा है, तो ऐसा कौन सा है भाई, इसमें से ये उठकर यहाँ आने वाला ऑप्शन कौन सा है, तो ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, तो एक तो ये ऑप्शन है, कि ये ऑप्शन है। खत्म, दो क्वेश्चन तो खत्म हो गए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो आपका है ये उठकर यहाँ आ रहा है, तो ये उठकर यहाँ किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। एक बार मैं दिखा भी देता हूँ भाई, ये देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इसमें हमेशा यही होता है कि हम पहले से ही लेकर चलते हैं। तो ये देखिए भाग 7 4 × 7 प्लस 36 माइनस के स्थान पे हम लिखेंगे भाग बट्टे 12 और 6 माइनस लिखेंगे भाग के स्थान पे -6 बटे बराबर 25 आना चाहिए। तो देखते हैं क्या आता है कि भाई 12 × 36 और -3 28 -3 25 पर आपकी आज की क्लास जिसके अंदर हमने डिस्कस किए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको भी लगता होगा कि भाई ऐसे क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आएंगे और इससे भी हाई लेवल भाई नहीं आएगा, और आप इससे भी हाई लेवल चाहते हो तो भाई CGL के क्वेश्चन करवा दें फिर आपको, CGL मेंस के। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि पेपर आपका जिस प्रकार से है और हम जिस प्रकार के क्वेश्चन करा रहे हैं भाई SSC के एग्ज़ाम और आपके नेवी, एयरफोर्स, ये सारी जो भी आपके हैं, देखिए एयरफोर्स में जो आपका आता है सारा मैटर जो आपको कवर करवा दिया जाएगा जो भी क्वेश्चन है। तो गाइज क्लास कैसी लगी, और आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिए। और दोस्तों आपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे बेसिकली रिप्लाई करता हूँ, और टेलीग्राम पे आप जाकर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ दे दी गई है। तो जय हिंद दोस्तों।